and God bless you. हम पिछले कुछ समय से द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ ગુજરાતીમાં ખ્રિસ્તી જીવનનો પાયો मसीह जीवन की नींव या बुनियाद के बारे में देख रहे हैं और आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं रिपेंटेंस पार्ट 2 पछतावा पश्चाताप मन फिराना भाग 2 में शास्त्र के आधारित आज कहने वाला हूं और मेरा विश्वास है कि हम सभी आशीषित होंगे। आमीन। मेरे यारो, इमारत की मजबूती का आधार या उसके टिकाऊपन का आधार उसकी नींव है, उसकी बुनियाद है। मैंने ये कई बार कहा है और आज फिर से मैं दोहराता हूं कि आप जो मकान बनाते हो, इस मकान की ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ का आधार नींव है। उस मकान में कितनी अच्छी चीज वस्तु है, वो वस्तु उस मकान को मजबूताई प्रदान नहीं करते, लेकिन मजबूताई प्रदान उसकी नींव, फाउंडेशन प्रदान करता है। और यदि आपने अपने मकान की नींव मजबूत रीति से डाली है तो मेरे यारों, कई प्रकार के संघर्ष में भी आपका मकान खड़ा रहेगा। उसी रीति से मसीह जीवन, जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जिसको हम देवी जीवन बोलते हैं, मसीह जीवन बोलते हैं, उस जीवन की एक नींव है, स्पेसिफिक फाउंडेशन है। और अगर उस फाउंडेशन को हम ध्यान में लेते हैं, मजबूत रीति से डालते हैं, तो मेरे यारो, हम विजयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। और उस फाउंडेशन का नाम है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ये आप सभी जानते हैं। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24वीं आयत। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां नींव की बात है। आगे पढ़े तो नींव की बात 25 आयत में आपको मिलेगी। यानी कि मसीह जीवन की नींव डालना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करना। हमारे जीवन की बुनियाद तभी बनेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो हम 100% पालन करें। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह आपके सामने कुछ रिवील करता है तो उस वचन जैसा बन जाए, उस वचन को आप आत्मसात कर लीजिए। सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर आधीन होने वाले बनिए, ताकि आपके जीवन की नींव मजबूत बनी रहे और आपके जीवन में कुछ भी संघर्ष आएगा, मुश्किल आएगी, आप खड़े रहोगे, विजयवंत रीति से आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। मेरे साथ आप एक और आयत निकालिए, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह याकूब कहता है कि वचन सुनने वाले नहीं, सुनकर निकाल देने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उस पर चलने वाले बनो। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनकर बेध्यान हो जाता है, मेरे यारो, वो अपने आप को धोखा देता है, ऐसा बाइबल कहता है। लेकिन हम वचन सुनकर उस पर चलने वाले बने, ताकि हमारे जीवन की नींव बनी रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करना हमारी नींव है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यह जानना अति आवश्यक है। मेरे यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पब्लिक मिनिस्ट्री में सबसे पहली बात यदि की है तो वह है परमेश्वर के राज्य की बात की है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर के राज्य के संबंधित उन्होंने पहली आज्ञा हमें पछतावे की दी है, मन फिराओ। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, यानी कि 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ करते हुए यह कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Repent, the kingdom of God has arrived. सबसे पहले उन्होंने पश्चाताप की बात की, सबसे पहले उन्होंने मन फिराने की बात की। इसका तात्पर्य यह हुआ मेरे यारो, मन फिराना वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसलिए उसको नींव कहा जाता है। अगर आपने मन ही नहीं फिराया तो बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी? आज कई मसीह लोग ऐसे हैं जो कहते तो हैं हम मसीही हैं, लेकिन उनकी नींव ही नहीं है। अगर नींव बुनियाद नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी रह पाएगी? कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? मेरे यारो, परमेश्वर का जीवन आगे बढ़ने के लिए और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य इस पृथ्वी पर परिपूर्ण हो जाए, इसलिए आपकी नींव को मजबूत कीजिए। आज मैं आपको फिर से कहता हूं, आपकी नींव को, आपकी बुनियाद को ढूंढिए। क्या सही में वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों आधारित है, या फिर धर्म के आधारित है, या फिर रीति रिवाज परंपरा के आधारित है? यदि धर्म के आधारित है, परंपराओं के आधारित है, तो मैं कहता हूं आपके फाउंडेशन को रिप्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनिए और सुनकर उसका परिपालन कीजिए, उस पर चलिए, ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो। अगर बुनियाद मजबूत होगी, आपका जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छी रीति से आगे बढ़ेगा। एक और आयत हम पढ़ते हैं, मरकुस उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, समय पूरा हुआ है। द टाइम इज फुलफिल्ड। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं अपनी भाषा में कहूं तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य आपके द्वार पर खड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस राज्य को जो अनंतकालिक किंगडम है, उस राज्य को वेलकम करने के लिए यू मस्ट रिपेंट। आपको पश्चाताप करना होगा। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द किंगडम ऑफ गॉड एंड द रिपेंटेंस। बाइबल कहता है कि यदि आप रिपेंटेंस, पछतावा करते हो, आपके पापों से फिर जाते हो, मन को फिरा लेते हो, आपकी जो सोच है उस सोच को आप बदल देते हो, तो बाइबल कहता है यू विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। प्रभु यीशु मसीह से पहले मेरे यारो, यूहन्ना बपतिस्मा इस पृथ्वी पर आया, उसने भी यही बात बोली। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 आयत हम पढ़ते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा की बात है। वह आया अपनी सेवकाई का आरंभ करते हुए, उसने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेरे यारो, प्रेरित पत्रस पेंतीकोस्त के दिन, यानी पेंटीकोस्त के दिन सबसे पहले जो बात कहता है वो मन फिराने की बात कहता है। मैंने आपको आगे भी बताया था, आज भी बता रहा हूं मेरे यारों, हजारों लोगों के बीच में पत्रस पवित्र आत्मा के से भरपूर होकर यीशु मसीह का सुसमाचार देते हुए कहता है कि आपने यीशु मसीह को मार डाला, उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु बनाया है, मसीही बनाया है। तब बाइबल ये कहते हैं, सुनने वाले के मन छींद गए, गुजरते मल्ले से कि ना मन बिंदा ही गया। उन्होंने पूछा कि भाइयों हम क्या करें, हम पापी है, वी हैव नॉलेज ऑफ सिन, हमारे पास पाप का ज्ञान है, हमें मालूम हो गया कि हम पापी है, लेकिन व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे यारो पतरस वहां
मसीह जीवन की नींव डालते हुए, परमेश्वर के जीवन की नींव डालते हुए यह कहता है रिपेंट, मन फिराओ। हम पढ़ते हैं मेरे साथ, आप निकाले प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 अध्याय 37 और 38। तब सुनने वाले के हृदय चीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हमने पतरस प्रेरित की बात देखी। हम देखते हैं जिसने ज्यादातर न्यू टेस्टामेंट की पुस्तकों को लिखा, उस ऑथर का नाम है पौलुस। वह क्या कहता है मेरे साथ, आप निकाले प्रेरितों के काम की किताब 17वां अध्याय और 30वीं आयत। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हमने देखा कि सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा परमेश्वर देता है। पछतावा, रिपेंटेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऐसा नहीं है कि मन फिराना अकेला ही फाउंडेशन है, लेकिन वह सबसे पहला आता है। यही बात यदि आप इब्रानियों की किताब में देखेंगे तो इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय 1 और 2 में भी आपको यही बात मिलेगी। हमें पढ़ना नहीं है, राइट? वहां भी मन फिराने की बात आपको मिलेगी। हमने देखा कि मेरे यारो, पूरा बाइबल हमें मन फिराने की बात करता है, उसको महत्व देता है। तो हमें जानना आवश्यक है कि पछतावा क्या है, पश्चाताप क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिपेंटेंस? व्हाट इज रिपेंटेंस? मन फिराना क्या है? पश्चाताप यानी मन का आंतरिक परिवर्तन, इनवर्ड डिसीजन, अ चेंज ऑफ माइंड। मैं कभी कभी यह कहता हूं, चेंज द वे यू थिंक। आपकी सोच को पूरी रीति से बदलना, उसको पश्चाताप बोलते हैं। और यही आंतरिक परिवर्तन मनुष्य के बाहरी एक्शन में दिखाई देता है। आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति की बातें बदलती हैं, उसका वर्तन, उसका व्यवहार बदलने लगता है, जिसको हम फ्रूट्स कहते हैं, फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय आप निकालिए। वहां एक उड़ाऊ बेटे की बात है, आवारा बेटे की बात है। तो मेरे यार उसकी स्टोरी आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो वो छोटा बेटा है वो अपने बाप से जायदाद का हिस्सा जबरन मांग लेता है कि तू दे दे, राइट? और वो अपनी संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है। और बाइबल कहता है कि वो अपनी संपत्ति गवा देता है, लुटा देता है। और फिर वो सुअर चराने की नौकरी जॉब कर लेता है। और वहां लिखा है वो भूखा है, प्यासा है, कोई उसको कुछ नहीं देता था। ऐसे समय में पेट में भूखे मेरे यारों और सुअर फलियां खा रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि उसको वो फलियां खाने की इच्छा हो गई। बाद में एक बात उधर लिखी हुई है, वो हम पढ़ना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 70वीं आयत। जब वह अपने आपे में आया, क्या लिखा है? वो अपने आपे में आया। गुजराती में લખેલું છે કે સાવચેત થયો, મારા વાલા वो સાવચેત થવું એ તમારો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે। जो व्यक्ति सावचेत થતો નથી तो ये कार्य बदलाશે नहीं, नेवर चेंज। यहां लिखा है वो अपने आपे में आया। आगे बढ़िए। तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। वेरी गुड। और फिर आप 15-18 पढ़ लीजिए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहां वो डिसीजन लेता है, इनवर्ड डिसीजन, अ चेंज ऑफ माइंड। वो आंतरिक निर्णय ही करता है, अपने मन में निर्णय करता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और इससे कहूंगा कि पिताजी,
मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। मैं उसको कहता हूं नॉलेज ऑफ सिन। पापनु भान थो, पापनी जानकारी थी को पापी छो, और उसको यही हुआ। फिर मेरे यारों, वो जो इनवर्ड डिसीजन उसने लिया, उस डिसीजन का उसने तुरंत अमल किया। नॉलेज ऑफ सिन वो अलग बात है, और आपने जो निर्णय लिया है उस पर अमल करना वो अलग बात है। हम आगे पढ़ते हैं 15-20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र ने उससे कहा, यहां लिखा है तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। जैसा उसने इनवर्ड डिसीजन लिया, वैसे ही उसकी बाहरी एक्शन हमें दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया। जैसा आंतरिक डिसीजन वैसा ही एक्शन, दोनों चीजें हमें यहां दिखाई देती है। अब थोड़ी बात है, जब व्यक्ति पश्चाताप करता है तो क्या होता है, ये हम देखना चाहेंगे। ऐसे तो मैंने लिखा है कि मन फिराने के योग्य फल, लेकिन शायद आज मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। फिर भी जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती 7:17। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 17वीं आयत यानी 17। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यह स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और उसी अध्याय में अगर आप 20वीं आयत पढ़े 7:20, तो इस रीति से वहां लिखा गया है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बाइबल क्या कहता है, आप फलों से पेड़ को पहचान लोगे कि वो कौन सा पेड़ है। इसी रीति से आप मनुष्य को उनके फलों से यानी वाणी वर्तन व्यवहार से, उनकी एक्शन से पहचान लोगे कि वो किस खेत की मूली है। कहने का तात्पर्य ये मेरे यारों, पेड़ को पहचानने के लिए उसके फलों को देखिए। इस रीति से कोई व्यक्ति परिवर्तन प्राप्त किया हुआ है, उसने मन फिराया है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो बदला हुआ है? जाहिर है उसकी एक्शन से आपको पता लगेगा कि वो बदल गया है। गुजराती भाषा में कहूं, तेजियो तेनो तेरे तो ये बदलायेलो ना गणाय। यदि एक बेवड़ा आपके पास आकर पछतावा करता है, प्रण भाई के पास आकर कहता है कि प्रण भाई मुझे मदद कीजिए, इस दारू से मुझे मुक्ति दिलाइए, छुटकारा दिलाइए, और प्रण भाई प्रार्थना करेगा, बराबर अपने अभिषेक के द्वारा उनको उत्तेजन देगा। लेकिन बेवड़ा तीसरे दिन वही चंपा के अड्डे पर पहुंच जावे तो उसको आप क्या कहोगे? उसकी बाहरी एक्शन बताती है मेरे यारों, उसने पछतावा नहीं किया, केवल ढोंगी किया। मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर यदि आज आपको कहता है कि तेरे जीवन में यह प्रॉब्लम है, पाप है, छुपा पाप है जो कोई नहीं जानता, तू जानता है, वो परमेश्वर जानता है, तो मेरे यारों नम्र बनिए और परमेश्वर के अधिकार में आकर उसको अलविदा बोल दीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये बात तो हमारे जीवन में चलेगी, कोई बात नहीं, सब करते हम भी करेंगे, सब करते हम भी करेंगे। लेकिन मेरे यारो, परमेश्वर स्टैंडर्ड का परमेश्वर है, आपड़ो परमेश्वर है धोरणनो परमेश्वर से। उसने कहा है आई एम होली गॉड, उसने ये भी कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। मैं पवित्र हूं इसलिए आप पवित्र बनिए। मैं आपको बताते आ रहा हूं और आज भी बताता हूं, परमेश्वर कभी भी अपना धोरण, अपना स्टैंडर्ड आपके लिए नीचा नहीं करेगा। आपको ही वहां तक जाना है, इसलिए तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि अनुग्रह की सीढ़ी पकड़कर आप धोरण में स्थापन हो जाओ। जो बातें आपके जीवन में निकालनी उसको निकाल फेंको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा पानी का मटका बनना है, अब ये जो
एग्जाम्पल है वो आउटडेटेड है क्योंकि आज पानी का मटका शहरों में नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं। तो मेरे यारों, जो मिट्टी है वो मिट्टी कई सारी प्रोसेस से पास आउट होती है। कुंभार जाता है, उस मिट्टी को खोद के लाता है, फिर मेरे यारों उसको छानता है, उसमें जो कंकड़ है, पत्ते हैं, सब कुछ घास फूस सबको बाहर करता है। तो मेरे यारों तब मिट्टी ये नहीं कहती यार सालों से मेरा याराना था, इसको तो अलग मत करो। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमें अलग करने की बात करता है, सालों से हमारा याराना है, लेकिन मैं कहता हूं यदि एक पत्थर का टुकड़ा रह गया, एक पत्ता रह गया, तो आगे जाकर जो मटका बनेगा ना वो मटका पीने लायक नहीं होगा। गुजराती में कहूं तो तरड़ाई जैसे। समझ में आता है? इसलिए जो परमेश्वर कहता है उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए, और वही चीज कहलाएगी कि आपने सच में मन फिराया है। मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति पछतावा करता है तो व्हाट इज द प्रोसेस, आपको किस रीति से मालूम पड़ेगा या फिर किस रीति से हमें पछतावे की ओर जाना है, पछतावा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया नॉलेज ऑफ सिन। सबसे पहले आपको आपकी पापी अवस्था की जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी हमें जानकारी ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि फिश मार्केट में जाए तो आप जैसे एंटर करोगे आपके नथुनों में बहुत अच्छी स्मेल नहीं आएगी। अच्छी स्मेल आएगी नहीं, आपको मालूम पड़ेगा कि यहां फिश बिक रही है। लेकिन यदि जो बेचने वाले हैं उनको जाकर कहोगे कि ये दुर्गंध मार रही है, तो वो आश्चर्यचकित के साथ आपकी ओर ताकते रहेंगे, क्योंकि वो दुर्गंध उसको स्मेल लगती है, डियो। समझ में आता है? उनको पता ही नहीं लगता कि ये दुर्गंध है, उनको ऐसा लगता है कि स्मेल है, ये फोग है जो चलने वाला चलता रहता है, वो फोग ऐसा लगता है उनको। जब तक कोई दूसरा ना जाए तब तक उसको वो ऐसा ही समझते कि हम सही जिंदगी में जा रहे हैं। मेरे यारों, दावीद ने बातशेबा के साथ व्यभिचार किया। मैं मेरा सेंटेंस को सुधारना चाहता हूं। दावीद ने दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, यह सही सेंटेंस। उरिया हित्ती की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया। इतना ही नहीं, उस पाप को छुपाने के लिए उसके पति उरिया हित्ती को वो युद्ध में मरवा डालता है, और फिर वो 2 साल तक कंफर्टेबली सीन में जीता है। मैंने जो किया कोई पछतावा नहीं। क्यों? उसको मालूम ही नहीं था कि मैंने ये पाप किया है। और नाथान ने आकर कहा तूने ये पाप किया है, तब उसको पाप का पछतावा हुआ, पाप का भान हुआ, नॉलेज, जानकारी हुई। मेरे यारों, आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि क्या मुझे छोड़ना है और क्या लाना है, मेरे जीवन से क्या अलविदा करना है और किसको लाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मेरे यारों, कभी कभी हम ऐसा समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे पर आता है, पवित्र आत्मा हमें सबान करता है, हमारी परिस्थिति से ज्ञात करवाता है, इसलिए पश्चाताप हो गया। ऐसा नहीं है मेरे यारों। बाइबल में आप देखो कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने पाप का भान था, नॉलेज था, फिर भी उनका छुटकारा नहीं हुआ। मैं एक आध एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको पता लगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है फिरौन। निर्गमन की किताब 9वां अध्याय और 27वीं आयत इस रीति से कहती है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। क्या कहा? मैंने इस बार पाप किया है। उसको मालूम हुआ कि मैं पापी हूं। लेकिन मेरे यारों, क्या फिरौन का उद्धार हो गया? क्या फिरौन परमेश्वर के राज्य में आ गया? नहीं रे मेरे यारों, उसका उद्धार नहीं हुआ। आगे यहोशुआ की किताब 7वां अध्याय, यानी कि यहोशुआ की किताब 7वां अध्याय 20वां पद। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। यहां आकान कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या आकान बच गया?
जो पाप किया था उस पाप के दंड से वो बच गया? नहीं बचा। पाप का नॉलेज होना वो पछतावा नहीं है मेरे यारों। हम ऐसा कह सकते हैं कि आप पश्चाताप की प्रोसेस में, प्रक्रिया में दाखिल हुए। आगे एक और आयत पढ़ते हैं, साउल राजा की बात करते हैं, 1 शमूएल 15वां अध्याय 24वां पद। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का बैर मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यह साउल कन्फेस करता है, वो एडमिट करता है, आई एम अ सिनर। लेकिन मेरे यारों, क्या साउल को माफ किया गया? नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं न्यू टेस्टामेंट में से, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और 4वां पद। और कहा, मैंने निर्दोष को गाद के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यहां यहूदा इस्करियोत जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, उसको पछतावा हुआ। वो कहता है मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, मैंने पाप किया है। लेकिन कहा यहूदा इस्करियोत बच गया मेरे यारों? नहीं। इसका तात्पर्य हुआ कि आज परमेश्वर की आत्मा आप पर आती है और आपके पापों का भान करवाती है, पाप से अवगत करवाती है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं मेरे यारों कि आपने पछतावा कंप्लीट कर लिया है या परमेश्वर ने आपको माफ किया है। जब आपको लगे कि मेरे जीवन में यह पाप है, तो मेरे यारों आपका जीवन, आपकी आत्मा ग्लानि से भर जानी चाहिए। बाइबल कहते ना, खेद थवो जरूरी है, आत्मग्लानि से भर जानी चाहिए कि ये चीज मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। मेरे यारों, जब मैंने दारू छोड़ा, उस सुबह में जल्दी उठा और मुझे लगा कि कल जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा पूरा जीवन आत्मग्लानि से भर गया। मैंने कहा यह अपराध किया है, यह शोभनीय है। उसी वक्त से मेरे यारों मैंने उस बात को अलविदा कर दिया। जब आपको लगे कि यह पाप है, यह अपराध है, उसको इसी वक्त निकाल फेंको। और इतना ही नहीं मेरे यारों, जब आप आत्मग्लानि से भर जाओ, शोक से भर जाते हो और वापस मुड़ने का निर्णय लेते हो, तो परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दो। मैं यहां गुजराती में बात करना चाहूंगा। एवी रीते पोताने अर्पण करो, प्रभु मारे तो तू न तारे तो तू। परमेश्वर का जो अनुग्रह है यीशु मसीह में आया हुआ है, उस अनुग्रह पर आप टोटली निर्भर हो जाते हो कि प्रभु क्षमा कर। आप क्षमा मांगते हो या फिर आपकी जो इच्छा हो वो मेरे साथ कर, लेकिन मैं आपके चरणों से नहीं जाऊंगा। और आप जानते हो हमारा परमेश्वर क्षमाशील है ना। बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर दयालु है, क्षमाशील है। मैं आपको एस्तर रानी की बात करता हूं कि एक व्यक्ति था हगागी हामान। वो हगागी हामान को राजा हासवारोस जो है वो बड़ी पदवी देता है, और जब वो निकलता है राजभवन से तो बहुत सारे लोग उसको झुककर दंडवत करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको गुजराती में मोर्दखाई कहते हैं और हिंदी में मोर्दकाई, वो उसको दंडवत नहीं करता था। तो उसने उस बात का बदला लेने के लिए अपने मन में निर्णय किया कि मैं इस अकेले को नहीं, पूरी कौम का विनाश करूंगा। प्लान बनाया, सुनियोजित प्लान, और उस प्लान को कुछ हद तक वो आगे भी ले गया। और परिणाम यह मेरे यारों, पूरी यहूदी कौम खतरे में आ गई। और तब मोर्दकाई कहता है एस्तर को, जो रानी ऑलरेडी बन चुकी है, वो कहता है कि तू राजा के महल में जा, भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा और विनती कर। एस्तर रानी ये कहती है कि नियम ऐसा है कि जब तक राजा न बुलाया तब तक कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता। यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए और अपने लोगों के लिए राजा की हजूर में जाऊंगी। और मेरे यारों, वो राजभवन में जहां राजा है भीतर, वहां वो खड़ी रहती है तैयार होकर, और राजा की दृष्टि पड़ती है। मादी पर्शियन का जो रूल है, लो है,
वो बहुत कड़क होता है, सजाए मौत का फरमान भी आ सकता है। लेकिन मेरे यारों, बाइबल ये कहता है कि जैसे राजा की नजर एस्तर पर पड़ी, उसका हृदय प्रसन्न हो गया, और वह कहता है कि अपना राजदंड उसने आगे बढ़ाया, एस्तर के सम्मुख बढ़ाया, और एस्तर ने उस राजदंड की नोच को छू लिया, उस राजदंड को छू लिया। राजदंड को छू लेना मतलब बच जाना। वो बच गई। इतना ही नहीं मेरे यारों, वो बच गई, पनिशेबल थी। उसका एक्ट जो था वो पनिशेबल था, वो पनिशमेंट से तो बच गई, लेकिन साथ में वो अपनी विनती भी, अपनी पिटीशन भी राजा की हजूर में कर सके, अपने लोगों को बचा सके। मेरे यारों, जब आपको लगे कि आपके जीवन में यह पाप है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अपराध है, लेकिन हम कहते चाले हवे बड़े नो चलवे, परमेश्वर राज्य में कशु चालतु नहीं, कदी वो नहीं विचार सो आ चाल से। એટલે મને જ્યારે તમને ખબર પડે કે હું આ પાપમાં છું, મેં અપરાધ કર્યો છે, પ્રભુના ચરણોમાં પોતાની જાતને ફેંકી દો, પ્રભુ પર નિર્ભર થઈ જાઓ કે પ્રભુ તું તારે તો તું અને મારે તો તું। और मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर दयालु है, वो राजदंड आगे करेगा, छू लो और बच जाओ। अब बचोगे इतना ही नहीं, आपको राज सिंहासन पर वो बिठाएगा, अपना बेटा अपनी बेटी बनाएगा। कल तक आप शत्रु दुश्मन थे, एनिमी थे, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको क्षमा किया और अपने साथ राज सिंहासन पर, थ्रोन पर बिठाया। परमेश्वर मेरे यारों दयालु है, कृपालु है। और पछतावे के फलों की बात करूं तो मेरे यारों, हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, लुका में स्पेशली, कि जब लोग पछतावा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा उसको कहता है कि आप ये करो, आप ये ना करो, आप ये करो, आप नहीं करो। बहुत सारा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हम वो ले सके। लेकिन मेरी आपसे विनती है मेरे यारों, आज आपको यदि लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ तो है ऐसा जिसके कारण मेरा और परमेश्वर का संबंध पुनर्स्थापित नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूं प्रभु की हजूर में खड़े रहिए, प्रभु को विनती कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। एक इनवर्ड डिसीजन लीजिए कि मैं आज के बाद उस पथ पर नहीं चलूंगा, और परमेश्वर दयालु है, आपको क्षमा करेगा।